चंदनवा के बहनी के सोटा मारो नौआ हंसैले रे। प्रधनवा के रहर में से भोजपुरी को निकालना होगा। चोलिया का हुक में जो भोजपुरी फंसा है वहां से भी इसको निकालना होगा। जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। अरे बिहारी कहीं का, बिहारी जैसे गाड़ी है ना, माँ बहन की गाड़ी है यहाँ पे। जैसन सोचले रहनी वैसन पियवा मोर बाड़े। गवैया, अभिनेता, सांसद, विधायक जो हो गए, जो लहंगा रिमोट से उठाते हैं, पॉलिटिकल पार्टियां ऐसे कहती हैं क्या चाहिए तुम्हें, मांगी जब रोजगार लाठी मारे सरकार। मेरी मम्मी नहीं चाहती थी कि जब अश्लीलता भोजपुरी गानों की पहचान बनती जा रही है, ऐसे में एक लड़की ने भोजपुरी का मान बढ़ाया है। वो बेजोड़ गाती हैं और इनका ना कोई तोड़ नहीं है। नाम क्या है? नेहा सिंह। नहीं है कोई तोड़, उनका नाम है नेहा सिंह राठौर। बहुत स्वागत बा। बहुत बहुत धन्यवाद बराउर। सबका के हाथ जोड़ के प्रणाम बा और नया साल के ढेर शुभकामना बा रउआ लोगन के। आपने गाना गाया वो यूपी में काबा, लेकिन फिर से आ गए बाबा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं। मैंने यूपी में काबा इसलिए नहीं गाया था ताकि मेरा ये कोई बहुत बड़ा मुहिम था कि बाबा ना आए। मैंने इसलिए गाया था क्योंकि भैया मैं लोक गायिका कहती हूँ खुद को, और मैं समझती हूँ कि एक लोक गायिका का जो है वो फर्ज है कि वो लोग के हितों की बात करे। अरे बाबा आए चाहे फलनवा आए ढिमकनवा आए, हमें क्या। बेरोजगारी खत्म हो गई है यूपी में, महंगाई खत्म हो गई है, या फिर और भी बहुत सारे मुद्दे हैं खत्म हो गई है। बाबा आ गए, कल को और भी बाबा चाचा भैया टाइप के लोग आएंगे, उससे पहले भी आते जाते रहे, कहाँ कुछ बदला। एक्चुअली मुझे गाना सुनना यूपी में है। काबा, यूपी में काबा शुरू हो जाए और प्लीज मैं आप सबसे दरखास्त करूंगी कि जैसे वो आता है ना, हमें चुटकी बजानी है, हमें ताली बजानी है। अरे खत्म रोजगार बा, बाबा के दरबार बा, हाथ रस के निर्णय जो हथ लड़की के परिवार बा। काबा यूपी में काबा, कोरोना से लाखन मर गईले, लासन से गंगा भर गईले। कोरोना से लाखन मर गईले, लासन से गंगा भर गईले। टिकठिया कफन नोचत कुकुर बिलार बा। ए बाबा काबा यूपी में काबा। अरे राम राज के झांकी बा, काशी मथुरा बाकी बा। राम राज के झांकी बा, काशी मथुरा बाकी बा। गोरखपुर में खून से रंगल गोतल पूरा खाकी बा। अरे काबा यूपी में काबा, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। थैंक यू थैंक यू। बाबा को आपने तो गाने से बहुत आपने निशाना साधा उनके ऊपर। बिहार में भी तो बहुत कुछ चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है। कल तो लाठी बरसी है युवाओं पे, बिल्कुल उसके लिए कुछ हो जाए। ए जगह हमनी के सब कोई मजदूरी करे आइल बा। केहू तरकारी बेचता, माने केहू का लेवल हई बा, केहू कहू बा, लेकिन सब कोई ये जगह मजदूरी करे आइल बा। कहीं ना कहीं अगर रोजगार का साधन बिहार में रहित तो ये जगह हमनी के का करे आइल बानी जा, है ना। तो रोजगार की कमी है, पलायन जैसी समस्याएं हैं। लेकिन आपने कहा कि लाठी खा रहे हैं बच्चे, तो मैंने उनके लिए जो है एक गीत लिखा है, बहुत पहले भी लिखा है, वो आज कुछ नया बात नहीं होगी। ये रोज लाठी खा रहे हैं, जब मांगेंगे रोजगार तब खाएंगे ये लाठी, इनका है। मैं एक गीत सुनाती हूँ। भैया हाई हम बिहारी बहर जात बानी हो, के दिल्ली में मजूरिया हम कमात बानी हो। के दिल्ली में मजूरिया हम कमात बानी हो। मांगी जब रोजगार लाठी मारे सरकार। एही से भागल आईनी दिल्ली बम्बे के दुआरे। एही से भागल आईनी दिल्ली बम्बे के दुआर। एह दुआरे ओह दुआरे दूर दुरात बानी हो।
के दिल्ली में मजूरिया हम कमात बानी हो। एक और लाइन, एही जकही के बिहारी लोगवा गारी देवेला। खाए हैं आप लोग कभी गारी? आप लोग नहीं खाए होंगे, सब्जी तरकारी वाला बहुत गारी खाता है। अरे बिहारी कहीं का, बिहारी जैसे गारी है ना, माँ बहन की गारी है यहाँ पे। गाने का भाव क्या है, मैंने खुद से लिखा हुआ है, एही जकही के बिहारी लोगवा गारी देवेला। अरे हौवे जवन सब्जी तरकारी देवेला। हौवे जवन सब्जी तरकारी देवेला। दिन में 100 बेर अवकात में न पात बानी हो। के दिल्ली में मजूरिया हम कमात बानी हो। जब से मैंने शुरुआत की तब से मैं बेरोजगारी के ज्यादा गीत लिख रही हूँ और गा रही हूँ। ईश्वर करे कि ये लिखना बंद हो, बेरोजगारी खत्म हो और मैं बेरोजगारी का गीत लिखना बंद करूँ। एक बेरोजगारी का मैं गीत आपको सुनाती हूँ, बहुत जगह सुनाया है, यहाँ भी सुनाती हूँ क्योंकि लोग उसे बड़ा पसंद करते हैं और क्योंकि स्टूडेंट इतना लाठी मार खा रहे हैं, इतना रोजगार चल रहा है ना अभी, तो मुझे लगता है कि अभी मुझे बेरोजगारी के गीत गाना चाहिए। अरे भीख नाही हक सरकार मांगीला, भीख नाही हक सरकार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला। अरे 2 करोड़ नौकरी देवे के रहे वादा, कहत रहला कि रोजगार मिली ज्यादा। नून तेल पैसा ना उधार मांगीला, नून तेल पैसा ना उधार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला। अरे देश के इकोनॉमी के बैठ गइल भट्ठा, बैठ गइल भट्ठा हो बैठ गइल भट्ठा। आंख खोला देखा मालिकार हूँ झूठा, खेत बाड़ी जमीन बधार मांगीला। अरे नून तेल पैसा ना उधार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला। जय हो। तो मैं पूछ लूँ ना, किस लिए बात कर लूँ ना। तो नेहा जी, मेरा आपसे सवाल है कि सबसे पहले बीच बीच में बातें होती रहेंगी, लेकिन इतना अच्छा गाना और लिखना खुद से, ये सब आपने टैलेंट खुद में कब पाया कि हाँ मेरे अंदर ये काबिलियत है और मुझे इस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, गाना चाहिए, है ना? और प्लस आपने भोजपुरी को चूज किया, है ना? वो सारी चीजें बताइए अपनी, लाइक बैक स्टोरी काइंड। बिल्कुल बिल्कुल। 2018 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैंने बीएससी किया हुआ है कानपुर विश्वविद्यालय से, और जब लास्ट ईयर आया तो मुझे समझ में आया कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि पढ़ाई में मेरा मन लग ही नहीं रहा था। मैं बस कॉलेज जा रही हूँ, पढ़ रही हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री में कुछ नहीं बुझा रहा है, समझ में आ रहा है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। 12th तक मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। इसके बाद जो है मुझे बाद में लगा कि मुझे साइंस लेना नहीं चाहिए था। तो जब एक बार आपका दिमाग इधर उधर हो जाता है तो फिर मन ही नहीं लगता है। तो पढ़ाई से 3 साल मैंने अपने आप को जो है धोखे में रखा, घर वालों को भी धोखे में रखा। अब क्योंकि मैं उम्र बहुत वैसी छोटी सी ही थी, अभी भी मेरी उम्र 25 साल ही है, लेकिन उस टाइम और कम थी, है ना। तो मैं समझ ही नहीं पाई कि अपने आप को धोखा तो देना ही नहीं चाहिए, जो कि मैं दे रही थी। कंप्लीट कर लिया तो मुझे लगा यार कि अब मुझे करना क्या है। बहुत पढ़ाई में क्योंकि समझ में आया ही नहीं, बस नाम का ग्रेजुएशन तो मैंने कर लिया हुआ है, अब क्या करना है। घर वालों ने कहा बीएड कर लो, जो है कि ब्याह शादी करने में आसानी होगी। अपना यहाँ यूपी बिहार में पढ़ावल लिखावल लड़की के से जाला ताकि बढ़िया घर में ब्याह हो सके। हमको बताते बने कि लड़की तो हमारी ये पढ़ी है वो पढ़ी है, भले ही वो नाम का पढ़ी है, लेकिन हम बता तो सकेंगे, भौकाल तो एक होगा ना कि मेरी तो मिलेगा, कम से कम घर में ट्रीट तो करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमको ऑफर हुआ कि बीएड कर लो, मेरे भैया ने कहा बीएड कर लो। मैंने कहा बीएड तो नहीं करूंगी। बीएड मैं इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि एकदम एक लाइन से भेड़ बकरियों की तरह सब बीएड कर रहे हैं। मेरे घर की सारी बड़ी बहनें, छोटी बहनें, शादीशुदा बहनें, 4 बच्चों की माँ बहनें, सारी बीएड, भौजाइयां बीएड, सब एकदम झाड़ के बीएड कर रही है। मैंने कहा यार कुछ भी करूंगी ना, बीएड नहीं करूंगी। ये सच में किस लिए हुआ था। महाटराइन नहीं बनेगे, महाटराइन हमारा नहीं बनेगे। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ जो बीएड कर रहे हैं, जो मास्टर बनना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, सब वो करें जो वो करना चाहते हैं। नेहा को हाँ भेड़ चाल वाली बात नहीं, कुछ और करना था, मुझे कुछ और करना था। ये बैंक में या तो नौकरी हो, पीओ कर लो, या तो फिर बीएड कर लो। ना बहन, हमार तनी खानदान जौन रहे, हमार तनी माई बाबू जौन रहलन, उ तनी सा और ना
वहां नहीं, बाहर नहीं जाना है पढ़ने के लिए, घर में ही, और वो भी घर से ही बीएड करो। सारी इनके क्रांति, पास फोन भी नहीं था। हाँ सारी क्रांति घर में करना है। हाँ मेरी तो बड़ी ही दुखद स्टोरी है। कभी कभी मुझे लगता है काश कुछ इंटरेस्टिंग होता, मैं बताती, लोग मार एकदम मजा ही आ जाता। मैं कहती यार घिसा पिटा है, मेरे पास फोन है। सही बात है, बड़ी बड़ी दुख भरी कहानी थी यार। अभी आईफोन है। हाँ नहीं अभी उस समय आईफोन है। टूटा फोन था। हाँ उस टाइम टूटा फोन था। हाँ टूटा हुआ एप्पल है। हाँ तो क्या हुआ, 2018 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अब मेरे अंदर खुराफात सूझा। मैंने कहा पढ़ लिख तो रही नहीं हूँ, अब तो मैं संगीत सीखूंगी। मैं जा रही हूँ कोलकाता। चली गई कोलकाता। अब भैया कोलकाता गई तो समस्या अब वहाँ पे क्या आ गई, मेरे साथ हर चीज़ को लेकर के बहुत उत्पाती बच्चा रहा हूँ मैं। तो ग्रेजुएशन के बाद 2018 के बाद अब ये सारी चीज़ें चल रही हैं। 2018 से पहले मैंने कभी कुछ न गीत संगीत कुछ भी नहीं। अब ये एकाएक तो चीज़ें शुरू हो रही हैं। मैंने कहा कुछ नहीं कर रही हूँ तो मैं कुछ संगीत सीख लेती हूँ। मैं आई कोलकाता तो मेरे जो गुरुजी थे जो बंगाली थे, तो वो ऐसे ही बाल रखते थे। अब लड़के थे बड़े बड़े बाल, मैं उनको देखूं मेरी हंसी ना रुके। गांव देहात की लड़की, हमारे यहाँ लड़का कोई बाल रख ले तो नहीं, एक होता है हई देखो हो बड़ा फैशन में रहता। सॉरी मैं थोड़ा हिमांशु जी का फोन है, जो पहले नहीं शादी हुई है पहले ना, प्रेमी थे, अब पति हो गए हैं। हाँ ठीक है करिए बात करिए आप। ठीक है, स्पीकर पे रखो। अरे पहले बताइए तो कि स्पीकर पे है। एग्जैक्टली हिमांशु जी कैसे हैं आप? एकदम अच्छा मैम, आप कैसी हैं? हम लोग भी सब बढ़िया। पहले तो माफी चाहते हैं आपसे, नेहा जी को आज ठंड में बिठा रखा है हमने बाहर छत पे। बताइए, ये तो बहुत बुरी बात है। ओहो रहने दो, कोई बात नहीं। पहले ही माफी। आज खाना बना दीजिएगा घर, अगर पहले पहुंच जाएं तो आप लेट हो जाएंगी। अच्छा कोई इशू नहीं, बना देंगे। ये आदमी बहुत कम बोलता है बाबा, कैसे बतिया लिया, हमको लगा बोलेगा जाने दो नहीं, मैं क्या ही बात करूंगा। हम उनको देख के हंस देते थे। दूसरी चीज क्या थी कि वो बंगाली बच्चों को ज्यादा प्राथमिकता देते थे मेरे अलावा। मैं एक भोजपुरी का बच्चा और मैं सबसे पीछे बैठती थी, तो मेरा गुरु शिष्य का कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बन पा रहा था। संगीत का कहाँ से तार मिलता, मन का तार ही नहीं मिल पा रहा, तो गुरु शिष्य वाली कोई बात ही नहीं आ पा रही थी। सारेगामापा जब तान छेड़ते थे मेरी हंसी नहीं रुकती थी। अब समझिए जो बच्चा संगीत सीखने गया है, गुरुजी हारमोनियम बजा रहे, मैं खूब हंस रही हूँ। अब तो मुझे लगता है कि अब तो मैं हंसी कंट्रोल भी करना सीख गई, तब हंसी जा रही हूँ। एक बार क्या हुआ, एक बार नहीं 2 बार हुआ, सर ने मेरे को निकाल के बाहर कर दिया कि ये क्या बदतमीजी है, तुम सारे बच्चों का जो है क्लास डिस्टर्ब कर रही हो। मुझे लगा कि मुझे भी ये लग रहा है कि मैं खुद को ही धोखा दे रही हूँ, मैं इसके लिए भी नहीं बनी हूँ। मैं भाग गई वहां से घर। अब सोचिए मैं कितना उत्पाती बच्चा हूँ, लड़ झगड़ के ही कोलकाता आई थी। मैं जा रही हूँ अब संगीत का उस्ताद बन के ही आऊंगी। 6 महीने में सब कुछ कर लिया, घर आ गई। मम्मी और भैया का ये था कि क्या करोगी मेरी बहन, करना क्या चाहती हो, ये वाले मूड में थे वो लोग। तब तक मैं जब गांव आई पहली बार कोलकाता से, तो मैंने एक चीज़ देखा। 6-7 महीने बाद जब मैं आई तो मैंने गांव को एक अलग नज़रिए से देखा। क्यों, अब उसका भी मैं बताती हूँ। एक रोड है हमारे गांव पे, वो बड़ी गंदी रहती है। लोगों के घर में शौचालय है, इसके बावजूद भी उस पे जाते हैं। कई लोगों के घर में शौचालय नहीं भी है। मैं आई तो मुझे बड़ा घिन आया उस रास्ते, क्योंकि उसी रास्ते से होके मेरे घर जाना है। तो मैं ऐसे ऐसे चल रही हूँ जैसे इधर उधर विस्फोटक लगे हुए हैं, इससे पाँव रखना पड़ रहा है, इससे पाँव रखना पड़ रहा है ना। सुबह सुबह लोटा लेके सब ताजा ताजा करके एकदम गए हुए हैं। मैं आ रही हूँ ऐसे 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 आ रही हूँ बच उस टाइम पे। और एकदम आत्मा से वो एक गीत निकला था, वही मेरा पहला गीत था 2018 के बाद। 1919 में वो गीत लिखा स्वच्छ भारत मिशन के ऊपर। उस टाइम बड़ा जोर शोर पे भी था हमारा गाने सब वायरल हो गई थी। हाँ, वो गाना बड़ा लोगों ने पसंद किया और लोगों ने कहा वो पहला गाना था जो मैंने फेसबुक प्रोफाइल पे अपलोड किया, जिस टाइम पे मुझे 50 लाइक्स आते थे और 3 कमेंट्स आते थे। उस टाइम पे कुछ नहीं था, ये एकदम सच बात है। अभी किसी को लगता है हाँ पूरा तैयार करके ही आई, तो मैंने कहा ना, मुझे पता तक नहीं था कि मुझे गालियाँ पड़ेंगी, मैं लोगों के बीच अपनी एक छोटी सी जगह भी बना पाऊंगी या नहीं। बस मन में आया, वो गीत लिखा तो मैंने सोचा गा भी देती हूँ। गा के अपलोड किया फेसबुक प्रोफाइल पे, और जिस लड़की के फोटो पे पहले 50 लाइक्स और 3-4 कमेंट्स आ रहे थे, सुबह में जगी तो 50,000 शेयर हो चुके हैं उसके। गाना सुन लेते हैं। हाँ मैं बिल्कुल सुनाती हूँ। हाँ, पसंद किया लोगों ने।
हमरा प्रेम के निशानी देखाई द पिया, शौचालय बनाई द पियाना है, बनाई द पियाना हो, बनाई द पियाना, मोर इजतिया से मंगिया सजाई द पिया, शौचालय बनाई द पियाना, छोटकी भौजी बाड़ी कनिया ननदी भैली रे सयनिया, बेटी बहिन के लजिया बचाई द पिया, शौचालय बनाई द पियाना। ऐसे करके वो गीत लिखा तो लोगों ने बड़ा पसंद किया। लोगों ने कहा यार अगर तुमने लिखा है तो तुम तो अच्छा लिख रही हो, अच्छा गा रही हो, तुम्हें तो लिखना गाना चाहिए। उसके बाद मैंने कहा अब तो तुम झेलो मुझे, एक तो रोजगार मिला है मुझे, अब तो ये करूंगी मैं। तो मैंने उसके बाद बेरोजगारी पे गीत लिखा, महंगाई पे गीत लिखा, महिलाओं की सुरक्षा पे गीत लिखा, स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर के गीत लिखा। इसके बाद 2020 में बिहार में विधानसभा चुनाव आया, तब मैंने लिखा बिहार में काबा, तो वो गीत लोगों ने थोड़ा ज़्यादा पसंद किया और कहीं ना कहीं एक राज्य स्तर पर लोगों ने सुना उस गीत को और सराहा भी। तो वहाँ से हिम्मत भी, मनोबल भी बढ़ता गया और पत्रकार लोग भी आ जाते थे घर पे। तो ये था कि हाँ भाई, मम्मी पापा को भी एक होता है ना, सबके यहाँ होता है, हम भी यही देखो देखो मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं लोग, कोई तो बात है ना तुम्हारी बेटी में, थोड़ा चौड़े होके चलते थे घर में, देखो समझा करो, तुम समझते नहीं हो वाले भाव में आ गए हम। तो मम्मी लोग थोड़ा थोड़ा वहाँ से समझना शुरू किए, फिर चीजें बनती गई। भैया ने तो कह दिया था कि तुम कटोरा लेकर भीख मांगोगी। अरे बाबा, भैया मेरे, आपको मैं बताऊं, भैया मेरा बात नहीं कर रहा है अभी भी नहीं बात कर रहे हैं? क्यों नहीं बात करते हैं वो? उनको लगता है कि जो है हम उनको डिफेम कर रहे हैं। पर अभी भी भैया मैं तुमसे, अगर तुमको सच में बुरा लगा है, अगर तुम देखोगे ये इंटरव्यू, तो मैं तुमसे माफी मांगती हूँ उस चीज के लिए। लेकिन अब मैं क्या करूँ यार, बताने के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं उसके अलावा। तो इसी इंटरव्यू में आप कुछ प्यारी बातें उनके लिए कह दीजिए कि वो जब देखें तो खुश हो जाए। चलिए। भैया मैं तुमको सच में बहुत प्यार करती हूँ, बस इतना कहूंगी कि ये एकदम सच बात है कि तुम मुझे नहीं समझ पाए, मुझे सच में नहीं समझ पाए, और इस चीज का दुख तो मुझे रहेगा ही। अब जब मेरी शादी हो चुकी है तो क्या फर्क पड़ता है? अब तो होता है बिहार में ना कि शादी ब्याह हो गई, अब तू जा ससुरा, बात खत्म, ए जाले, अब सब खाली तो ऐसे प्यार करी, कौन अब शिकायत तोरा से नहीं खे, है ना, बस ससुराई तीन बेटी अली, प्यार से आरती उतार ली, सब कुछ। लेकिन उससे पहले जो चीजें मुझे सच में प्यार की जरूरत थी, तो थोड़ी कमी तो मुझे महसूस हुई। तो शादी में कैसा रहा, मतलब भाई का, जैसे अब वो आपसे थोड़ा गुस्सा है? हाँ तो शादी में भी पैर पटक के ही शादी हुई थी बाबा। उनका इन्वॉल्वमेंट जैसे देखिए मैं आपको बता रही हूँ, शादी में ऐसा नहीं था कि वो साथ नहीं थे, लेकिन चीज़ें चल रही थी अंदर ही अंदर, कहीं ना कहीं वो चीज़ें थी। क्योंकि मेरे घर वालों को हिमांशु पसंद नहीं था, उनको लगता है कि वो मेरे लायक ही नहीं था, है ना। उनको लगता है कि वो और बेहतर मेरे लिए चुन सकते थे, और मैंने उनको ये भी लगता है कि हिमांशु ने मुझे फंसा लिया। तो उन्होंने एक्सेप्ट तब किया जब उनको ये लग गया कि ये लड़की जो है कहीं और शादी भी नहीं करेगी अगर इससे नहीं होता है। तो उन्हें लगा कि बात बहुत वहाँ तक चली जाएगी, तो उन्होंने कहा ओके कोई बात नहीं। तो चीज़ें बहुत सही नहीं थी। लड़का जो है, भाई जो है, अपने घर पे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में खुल के बात करता है, अपनी मम्मियों को बताता है, अब मम्मी बताए वो शानवी है, वो जानवी है ना, मेरी दोस्त है, मेरी ना गर्लफ्रेंड है, ऐसा है। हमें आज़ादी क्यों नहीं है? हम अपनी मम्मियों से अपने बॉयफ्रेंड के बारे में क्यों नहीं बात कर पा रहे हैं? और नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं असमानता तो है ही, है ना। तो मेरी लड़ाई हमेशा ये रही। आपने जो लाइन कही ना, यही होता है कि दूसरों से लड़ना आसान होता है, अपनी लड़ाई घर में बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि आपको लगता है ना, जब मम्मी कभी परेशान हो जाती थी तो रोने लग जाती थी, उनको लगता था कि मैं उनके हाथ से निकल गई हूँ। मेरे मन में ये है कि यार मम्मी तू समझ क्यों नहीं रही, मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं हिमांशु को भी तो नहीं छोड़ सकती। अब मम्मी को ये लगता 24-25 साल हमने तुमको पाला पोछा, वो 2 दिन का आया लौंडा तुमको ऐसे लेके चला गया, मम्मी को ये लगता है। और मैं मम्मी को कहती मम्मी ऐसा नहीं है, मैं तुम दोनों को बहुत प्यार करती हूँ। मम्मी का ये कुछ ना होगा हमें। मैंने कहा अब हिमांशु जी की इतना आपने जिक्र किया है तो बता दीजिए कैसे मिले थे, कैसे क्या? हाँ बिल्कुल, हम प्रगति मैदान जब में नेहा जी के प्यार हो गई, नेहा जी के प्यार हो गई तो भैया इधर सब नौजवान भी ही लोग बैठल बा, आप सब कहीं ना कहीं प्रेम में हो खब, केहू ना केहू से प्रेम जरूर करत हो खब, नहीं तो नए साल में आप लोगों को अपना प्रेम मिले, ये मेरी शुभकामना है। यही बैठकर मैनिफेस्ट कर लेते हैं पहले। तो मुझे भी प्रेम हुआ, जैसे सबको अच्छा लगना शुरू होता है, मुझे भी शुरू हुआ। टंकी के पीछे छुप के बतियाना, रजाई में घुस के बतियाना शुरू हुआ। कई बार पकड़े गए, छापड़ खाए,
सारी चीजें शुरू हुई जैसे शुरू होती हैं सबकी। घर वालों ने कहा कि लड़की से निकल आना गई हुआ हाथ से। आपका, आप तो कोलकाता में थी, आप कोलकाता से फिर गांव चली गई, हाँ। फिर दिल्ली में हम प्रगति एक मैदान- बार आए हुए थे यहाँ पे पुस्तक मेला में, तो वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई। हिमांशु उल्टा पेज पन्ना पलट रहा था, मैं भी कुछ वैसा ही कर रही थी, तो मैंने कहा अरे यार अपने टाइप का आदमी लगता है, पढ़ाई लिखाई से इसका दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, उल्टा ही पेज पलट रहा है। मैंने कहा क्या नाम है? मेरा नाम हिमांशु है। वो ऐसे ही बोलता है ना, मेरा नाम हिमांशु है। तो हम लोग ऐसे बैठ गए कि मैंने कहा तुम उल्टा ही पलट रहे हो, पढ़ने आए हो कि तुम इधर बस सुंदर सुंदर लड़कियां देखने आए हो? ये होता है पुस्तक मेला में, सब कोई पुस्तक खरीदने ही नहीं गया है, कई लगता है चलो मेला देखने जाएंगे इस वाले भाव में होते हैं। और अच्छा वो जिस तरह से पेज पलटा था ना, वो लगा ही था कि ये तो पढ़ने पक्का नहीं आया है। ऐसा कौन करता है? पकड़ लिया मैंने। पुस्तक मेला में कभी लड़कियां लड़कों को नहीं छेड़ती, यहाँ तो आपने उल्टा कर दिया। हाँ तो नहीं मतलब ये था कि ये क्या चल रहा है, वो तो मुझे समझ में वाइब्स आ जाती है ना कि ये अपने टाइप का आदमी है यार, ये भी मेरे ही जैसा है, ये भी उल्टा पेज पलट रहा है टाइप। वहां से हमारे ऊपर वाले का इशारा था, इशारा- पहला सिग्नल। हाँ बिल्कुल। मुझे बाद में पता चला कि अरे यार ये तो एकदम मेरे टाइप का है, यही तो चाहिए। मैं उससे भी पूछती रहती हूँ कि तूने क्यों मुझे पसंद किया, तो वो भी ऐसा कहता कि तू बिल्कुल मेरे टाइप की है इसलिए। तो वहां से चीजें हम लोग नंबर एक दूसरे का लिए। लेकिन एक चीज और हुआ उसके बाद से, उस टाइम तो मुझे अच्छा लगा ये सारी चीजें, फिर मैं तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल भी था यार। मेरे पास जो है मेरे फोन का पासवर्ड सबको पता है, ठीक है, मतलब भैया को पता था। तो आप कुछ भी चीजें छुपा के नहीं रख सकते हो, है ना, कि मैं मैसेंजर पे बात कर रही हूँ किसी से, तो मुझे पता है कि बात कर रही हूँ, कभी भी रात को 12-1 बजे मेरा भाई देख लेगा कि क्या क्या बात हुई, तो बड़ा झंझट, चैट डिलीट करो, ये वाला भी चल रहा था। तो एक टाइम के बाद मुझे लगा कि मेरे लिए चीजें इतनी मुश्किल हो गई हैं कि मेरे से हो ही नहीं सकती। तो कई बार हिमांशु का मैसेज आता, मैं सीन करके छोड़ देती थी ताकि मेरे भाई को कम से कम ये लगे कि हाँ कोई लड़का मेरे पीछे पड़ा, पर मैं उसके पीछे नहीं पड़ी हूँ, है ना। ये भी चीज मेरे को दिखाना रहता था। कितना कुछ अजीब है ना यार, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? ऐसा होता है, बिल्कुल आ रहा है और रिलेट भी कर पा रहे हैं। 4-5 महीने बीत गए, हिमांशु रोज मेरे को गुलाब का फूल भेजता, कमल का फूल भेजता, और वो सही वाला फोटो, वो ऐसे नहीं फोटो। फूल तो आप एक्सेप्ट नहीं करते। अरे नहीं, क्यों नहीं, फूल होता है, फूल कितने प्यारे लगते हैं ना। तो वो फोटो खींच के पता नहीं कहाँ से, कभी अपराजिता का फूल खींच रहा है, कभी क्या नई फूल खींच के फोटो भेजता रहता था मुझे। मेरा कोई जब कविताएं भेजता था, इतना पकाया वो लड़का मुझे कविता अपना लिख करके, और मैं बिना पढ़े डिलीट कर देती या फिर बिना पढ़ सीन करके छोड़ देती, कोई जवाब नहीं। एक बार मेरे भाई ने ये बात कह दी कि तुम अपनी लाइफ में कुछ नहीं करने वाली हो, तुम गाना गा रही हो, फेसबुक पे गाना गाने से कुछ होता है, कटोरा लेके भीख मांगोगी तुम, ऐसी बात बोली। मैं बहुत रोई, मुझे बहुत आहत हुआ, इतना ज़्यादा लेवल आप समझिए कि मैं कितनी दुखी थी कि मैंने ये कहा कि अब मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। और मैंने ये प्लान भी कर लिया कि भाग के दिल्ली ही आना है मुझे। ऐसा भी था कि भाग जाती हूँ, दिल्ली चली जाती हूँ। डर भी तो लगता है ना कि मैं दिल्ली में गई, कुछ है ही नहीं, पैसे भी नहीं है मेरे पास, कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए। लेकिन उससे पहले ये लग रहा था यार अगर भागूंगी तो गांव वाले कहेंगे किसी लड़के के साथ भाग गई, भागूंगी बदनाम होना तो तय है, नहीं भागेंगे भाग जाएंगे, सब चल रहा था। उसी दिन पत्रकार 1-2 आ गए मेरा इंटरव्यू लेने, आंखें गोल गोल, सूजी, अरे भैया हमने इतना जो नाटक किया है। वो आए, उनको इंटरव्यू दिया मैंने। फिर उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने कहा कि घर वालों का भी इंटरव्यू लेते हैं। मेरे घर वाले सब चौड़े हो के बैठ गए, अरे यार सब ऐसे बैठे हुए हैं जी, बहुत अच्छा गाती है। अब मैं सोच रही हूँ अच्छा सच में मेरी मम्मी, हाँ हमारी बिटिया जो है बहुत अच्छा गाती है। मनोबल बढ़ा मेरा कि भागने वागने से अच्छा है यार ऐसे ही गीत गाते रहते हैं, चीज़ें बन ही जाएं। और चीज़ें बनी भी, चीज़ें बहुत सुधरी। नहीं तो जहाँ से मैंने शुरू किया है फ़ोन नहीं होना, मैं अपने चाचा का फ़ोन लेकर के, मेरी एक चाचा की बेटी है उसका फ़ोन लेकर के, उन सबके पास फ़ोन था, पर मेरे घर वालों को बिल्कुल भरोसा नहीं, ये लड़की तो फ़ोन देने के काबिल नहीं है। बॉलीवुड सॉन्ग सुनती हैं? बहुत कम। कोई एक फेवरेट हिमांशु जी के लिए? अब इतनी बात हो रही है तो एक गाना हो जाए उनके लिए, कोई रोमांटिक सॉन्ग। बॉलीवुड का तो नहीं, लेकिन हाँ एक चीज जरूर मैं भोजपुरी में ही गाऊंगी कि जैसन सोचले रहनी वैसन पियवा मोर बाड़े, सांवर न गोर बाड़े हो। अरे बड़ा निक लागे हमरा बलम जी के बोलिया, जब से ले आइल बाड़े आपन घरे डोलिया।
तब बन के हमरा जिंदगी में आइल अंजोर बड़े सावर न गोर बाड़े हो, जैसन सोचले रहनी वैसन पियवा मोर बाड़े सावर न गोर बाड़े हो। नेहा जी, मैं एक इनसाइड स्टोरी बताती हूँ आपको। अभी हाल फिलहाल में हमने रवि किशन का इंटरव्यू किया। अच्छा, ठीक है। आपके एक गाने पे उनकी प्रतिक्रिया भी आई थी। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। हाँ। आपको पता है रवि किशन का ये फेवरेट भोजपुरी गाना है। अच्छा, नहीं ये गाना है भी अच्छा, ये गाना है भी अच्छा। भोजपुरी में जो अच्छे गाने हैं बिल्कुल उसको प्रमोट किए जाने चाहिए। ये गाना इतना साफ सुंदर, इतना सुंदर गाना है, मुझे मेरा भी फेवरेट है, अच्छा लगता है मुझे। और अपने पियवा के लिए तो ये मैं हमेशा गाऊंगी। एक कॉमन चीज हो गई आपके बारे में, क्योंकि आपके गाने के बाद ही उनका गाना आया था। हाँ, उनका आया था यूपी में सब्बा। हाँ। अच्छा, जैसे अभी हम लोग लड़की की बात कर रहे थे, तो हमारे यहाँ बिहार में सोहर गाते हैं जब बच्चे जन्म लेते हैं, जब लड़के जन्म लेते हैं तो। लेकिन लड़कियों के जन्म लेने पे सोहर नहीं गाया जाता है। पहले एक सोहर सुनना चाहेंगे आपसे, उसके बाद से फिर इस पे चर्चा करेंगे। जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो, ललना लाल भैले कुलवा के दीपक मनवा में आस जागल हो। अखियाता हवे इनके बाबूजी के नकिया माई के हो, ललना मुहावा चनवा सूरुजवा ता सागरो अंजोर भैले हो, ललना चनवा सूरुजवा ता सागरो अंजोर भैले हो। दूसरा वाला एक गीत जो मैं थोड़ा सा मैं बता भी दूं, वो गीत मैंने लिखा था लॉकडाउन के टाइम पे, जब एक प्रसूता स्त्री ने बीच सड़क पे बच्चे को जन्म दिया। और क्योंकि वो मजदूर की पत्नी थी, पूरा लॉकडाउन है, गाड़ी घोड़ा हर जगह से बंद है, तो इसके बाद 160-65 किलोमीटर ऐसे पैदल चल करके वो महिला आ रही है। तो मैंने सोचा यार माँ बनी है, हर माँ सोहर सुनना पसंद करती है, पता नहीं इसके लिए कोई तो सोहर क्या ही गा रहा होगा। मैंने एक सोहर लिखा और मैंने अपलोड किया कि कहीं अगर वो देखे तो उसको पता हो कि एक लड़की है जो उसके लिए सोहर गा रही है। पता नहीं उसने सुना भी या नहीं, लेकिन मैंने वो जो सोहर लिखा मैं सुनाती हूँ। उठेला दरदिया कमरिया में, बीचे रे बजरिया में हो, ललना लाज लागे हमारी नजरिया में, देखें लोग बजरिया में हो, ललना लाज लागे हमारी नजरिया में, देखें लोग बजरिया में हो। वो माँ क्या कहती है अपने बच्चे से, अरे अटकल परान अध जल में, सभवा सकल में न हो, ललना गाढ़े विपतिया के पाल में, होरी लाजन माले हो, राजा जी लाज लागे हमारी नजरिया में, देखें लोग बजरिया में हो। जो आपने पहला वाला सोहर गाया था, जुग जुग जिया से ललनवा, उसमें एक लाइन भी है, तो हो सकता है कि तमाम लड़कों को मुझसे शिकायत हो, लेकिन फिर भी मैं मतलब ये कुल के दीपक जो है लड़के क्यों? बिल्कुल आपके साथ ऐसा हुआ घर पे कि मतलब आपके और आपके भाई की तुलना की गई? बिल्कुल और भाई को ज्यादा प्यार मिला, आपको थोड़ा कम मिला? मेरे साथ तो भैया बहुत सारी चीजें रही। मेरी मम्मी जब मैं पेट में आई तो मेरी मम्मी नहीं चाहती थी कि, अब उनको नहीं पता ये लड़का या लड़की, वो नहीं चाहती थी कि मैं इस दुनिया में आऊँ, लेकिन मेरी दादी ने इसलिए कहा कि नहीं उसको आने दो इस दुनिया में, क्या पता लड़का हो गया तो छोटे से बच्चे थे। मेरी मम्मी ताना मार के मेरी दादी के गोदी में ऐसे रखी थी मुझे, ला बबुआ भइल बा, ऐसे करके। इसका मतलब ये है कि आपको बड़ा लगता था ना कि बेटा होगा तो ला बेटा खिलावा, जबकि मैं बेटी हूँ। एक और चीज जो मेरी हमेशा मम्मी से लड़ाई रहती थी कि मम्मी तुम भैया को ज्यादा प्यार करती, जैसे घर में खीर बना है, मैं बात कर भी रही थी, रात को हम खीर खाए, थोड़ा सा बच गया। अब मुझे भी बासी खीर बड़ा पसंद है, ठंडा फ्रिज का बासी खीर, उतना गर्म खीर नहीं पसंद होता है मुझे। मैं क्या देखती हूँ कि मम्मी वो कटोरे का फ्रिज के सबसे कोने में छुपा के रखी भैया के लिए। अब सुबह भैया जगा 7 बजे,
चट कर गया है, जल्दी जल्दी खा जाओ नहीं तो देख लेगी। क्या चीज़ है, बहुत छोटी सी चीज़। ऐसा नहीं है कि खीर की कमी है मेरे घर पे, ऐसा नहीं कि दूध की कमी है, पर वो छोटी सी चीज़ से पता चलता है कि आप भैया को ज़्यादा प्यार करते हो, मुझे कम प्यार करती हो। तो भैया के दाल में घी मार डाले पे डाले पड़ी हैं, मेरा वाला थोड़ा सा क्यों। अब पता है आपको मुझे घी पसंद नहीं है, लेकिन कंपटीशन की नहीं, उसको डाला तो मेरे को डालो, भले ही मैं डाल के फेंक रही हूँ, लेकिन मेरा ये लड़ाई रहता था इन सारी चीज़ों को लेकर के। भेदभाव हुआ है मेरे साथ बचपन से हुआ। मेरा भाई दिल्ली में पढ़ा, हम क्यों नहीं पढ़े दिल्ली आकर के, मुझे क्यों नहीं बाहर जाने दिया गया। तो नेहा जी, आपने जैसे जिक्र किया कि एक विद्रोह वाला आपका जो है कैरेक्टर उसकी वजह से डेवलप हो गया, क्योंकि आपने बचपन से देखा, वो कहीं ना कहीं आपके गीतों में भी झलकता है, इतना पावरफुल आपके वर्ड्स रहते हैं। तो एक चीज सोशल मीडिया पे आजकल बड़ी चलती है कि जो बड़ी बेबाकी से लिखते हैं उनको थ्रेट्स आना, धमकियां मिलना, ये सब बड़ा ट्रेंड चल गया। फिर वो स्क्रीनशॉट डाल के जो है सेलिब्रिटीज डालते हैं। आपको इस तरीके का कुछ फेस करना पड़ा? बिल्कुल फेस करना पड़ा, हम सबको करना पड़ता है। आज जो भी अपनी बेबाकी से अपनी बात रख रहा है या सच कह रहा है, सबको झेलना पड़ता है। मैं पहले अपसेट हो जाती थी ये गालियां सुन करके, लेकिन अब तो मैं सुन करके खुश हो जाती हूँ। अरे यार गालियां क्या भाई, क्या आविष्कार किया है, बहुत बढ़िया गाली दिया तुमने। अच्छा, गाली देने वाले लोग ना नया नया तरीका इजाद करते हैं, क्या ऐसा बोल दूं, क्या ऐसा कर दूं। तो हमें तो मुझे पढ़ के हंसी आती है कि भाई तू कितना बेरोजगार है, कुछ तो कर ले यार, तू बैठ के यहाँ गाली लिख रहा है। दया भी आती है, हंसी भी आती है। लोड तो 1% में नहीं लेती हूँ, लोड मैंने लिया था, अब तो लगता है लिखो गाली। अरे भैया हमको हमारा विरोध नहीं होता है तो हमारी टेंशन बढ़ जाती है। खाकी में आपने लेकिन चंदनवा को आपने गरिया दिया था। हाँ, चंदनवा को गरिया दिया था, क्योंकि भोजपुरी में गरियाने का कल्चर है ना। वो गीत सुनाती हूँ जो चंदनवा वाला जो गीत है, खाकी द बिहार चैप्टर में मैंने गाया था। अरे हथिया हथिया सोर कैले गदहो ना ले अइले रे, धतरी की समधि मऊगा नौआ हंसैले रे, धतरी की समधि मऊगा। अरे आजा बाजा शोर कैले पिपिहिरियो ना ले अइले रे, चंदनवा के बहनी के सोटा मारो नौआ हंसैले रे, धतरी की समधि मऊगा। अरे पुआ के सड़िया मुरेठा बांधी अइले रे, हुआ इनकर ऐसे करके गरियाते थे लोग, मतलब गरियाते हैं लोग। आपकी हिंदी इतनी अच्छी है, आपने भोजपुरी ही क्यों चूज किया गाने के लिए? हाँ, भोजपुरी क्यों, बहुत बढ़िया बड़ा सवाल बढ़िया किया। सवाल हाँ, किया। बहुत बढ़िया, क्योंकि मुझे लगा कि वर्तमान में जो भोजपुरी है वो बेहद अश्लील, भोजपुरी की जो पहचान है वो ऐसी हो गई है कि किसी से पूछो भोजपुरी, अरे अरे ऐसे करके, है ना, हाय तौबा टाइप की चीजें, या फिर एक कुटिल मुस्कान के साथ भोजपुरी ऐसे करके, है ना। मुझे वहाँ से उसको हटाना है और आज भी मेरी कोशिश है। तो मुझे जो आज सो कॉल्ड मैं इनको बोलती हूँ, गवैया, अभिनेता, सांसद, विधायक जो हो गए, जो लहंगा रिमोट से उठाते हैं, जो कुर्ती के टूटल बा बटमिया और क्या गाते हैं कि बगल डबल चोटी वाली तो के टांग ले जाइम हो, बेबी बियर पी के बेबी बियर पी के, और पता नहीं के पापा नहीं, वो तो उतना अश्लील, वो तो अश्लील नहीं। हाँ, वो तो ठीक ठाक है। इसके नेहा जी ने पास कर दिया उसको। नहीं, पास नहीं किया भैया, लेकिन हाँ ये सब गाने जो हैं इतने अश्लील हैं। अच्छा, ये जिस टाइम पे बने उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था, ये जमाना भी ऐसा नहीं था, उस टाइम पे ये और अश्लील लगते थे, है ना। तो इस तरह के गीत बने और तो मुझे लगा कि यार अभी वो टाइम आ गया है कि वहाँ से निकालना है, परधनवा के रहर में से भोजपुरी को निकालना होगा। चोलिया का हुक में जो भोजपुरी फंसा है वहाँ से भी इसको निकालना होगा। तो हमने वो प्रयास किया। मैं भोजपुरी को समृद्ध करने के लिए नए और स्वच्छ गीत लिख रही हूँ, साफ सुथरे गीत। अभी मैंने 1-2 गीत जो सुना है, कभी फुअर लगा आपको? लगा नहीं लगा ना कि एक लड़का बैठा है तो नहीं गाना चाहिए, है ना। तो गीत ये होता है ना, गीत जिसमें आप बात भी कन्वे कर लो, थोड़ा हंसी मजाक भी हो जाए, थोड़ी गंभीर बात भी हो जाए और भोजपुरी में हो जाए, है ना। तो मैं भोजपुरी को संरक्षित करने के लिए भी गीत, पुराने पारंपरिक लोकगीतों को गा रही हूँ। तो चल रहा है, इसीलिए मैंने भोजपुरी चुना। अभी आप बिहार से हैं और हाल ही में बिहार में आपने देखा होगा कि जहरीली शराब को लेकर काफ़ी चर्चा है, बहुत लोग मर रहे हैं जहरीली शराब के कारण। तो इस पे आपका क्या कहना है? कुछ अगर गाने के जरिए कुछ बताएं तो। मैंने बिहार में काबा गाया था ना मैम, तो मैंने एक चीज़ गाया था, उसमें एक लाइन थी। अब क्योंकि 2 साल बीत गए तो एग्जैक्ट एक वर्ड तो नहीं मुझे याद है, लेकिन एक लाइन जो मेरी भी फेवरेट लाइन है, मैंने वो गाया था। अरे 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा,
तबो ना मिटल बेरोजगारी के ठप्पा। अरे 15 साल चच्चा रहले, 15 साल पप्पा, तबो ना मिटल जहरीली शराब का ठप्पा, है ना। तो ये तो मैं क्या कहूँ, ये गवर्नमेंट, चच्चा और पप्पा किसको कहा है वो ही बता नहीं आप समझते हैं, आप बेहतर समझते हैं। दीजिए प्लीज बता नहीं मैं लालू और नीतीश जी की बात कर रही हूँ। 15 साल लालू जी का शासन, 15 साल नीतीश जी का, मैं दोनों की बात कर रही हूँ कि ये दोनों रहे, चच्चा पप्पा दोनों मिल करके बिहार का जो है बंटा धार किए, है ना। इसी पर एक बात है कि जौनपुर में आपने कुछ गाया था बीएड कॉलेज को लेकर, उसमें आपके ऊपर केस हो गया कि आप महिलाओं के ऊपर टिप्पणी आपने की है जो बिल्कुल पसंद नहीं आया लोगों को, तो ऐसा क्यों? बिल्कुल, मैं अगर एक आपको बात कहूँ तो जौनपुर वाले सारे लोग इस गीत को पसंद किए और सुने भी। जौनपुर में भोजपुरी बोली जाती है, 2-4 एक ग्रुप, अब मैं वो भी चीज़ आपको बता रही हूँ। मैंने एक गीत गाया, यूनिवर्सिटी में ले एडमिशन वाला गर्दा कमाल कैले हो, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र एकदम गुस्सा, ये वो हो गए। तो उन्हीं में से 2-4 लोग ग्रुप बनाए कि किसी भी तरीके से इस लड़की का करियर खराब करना है। तो होता है ना, 2-4 केस ठोक दो, फिर वहाँ आप लटके पटके रहो, उधर जाओ केस मुकदमा कोर्ट कचहरी करो ताकि आपका ध्यान डाइवर्ट हो, आप ये न कर पाओ। कुछ नहीं हुआ मैम, वो केस किए, पता भी नहीं चला, है ना, बस किए और बात खत्म। मैं अपना काम कर रही हूँ क्योंकि उसमें दम ही नहीं है ना। कभी ऐसा हो तो मैं बता दूं, भैया गारी देने की तो परंपरा है, राम भगवान को मिथिला की सखियों ने गरिया दिया और आप इस गारी का इतना लोड ले रहे हैं। अब चंदनवा के बहनी के सोटा मारो, अब कोई चंदन नाम का आदमी मेरे को केस करे, हमारी बहन को कैसे, तो कैरेक्टर है यार, एंजॉय करो उस चीज को। आपको एक खाकी मूवी मिली कैसे, मतलब लोग देख रहे थे कि अचानक से आपका सीन आया, थोड़ा छोटा सा पहचान गया, अरे नेहा सिंह है तो। अच्छा, मिली कैसे? उमा शंकर सिंह उसके राइटर हैं, उन्होंने जो है मुझे कहा कि वो हमको पहले से भी कह रहे थे, अभी बाद में हम अभी मुंबई भी गए हुए थे प्रॉपर उसकी रिकॉर्डिंग के लिए भी, क्योंकि उसको रिक्रिएट कर रहे हैं वो लोग। तो अभी 10 दिन पहले ही मैं मुंबई गई हुई थी, तो उन्होंने बताया कि मैं तुमको पहले से ही सुनता रहा हूँ और मैं सोचता था कि इस लड़की को तो मुझे कहीं ना कहीं गंवाना है, पर कुछ सीन ही नहीं समझ में आ रहा था, कहाँ इसको फिट करें, लेकिन इसको तो फिट करना है। तभी ये सीन बना और इन्होंने मेरे को जो है बोला कि तुम आओ, गाओगी? मैंने कहा एकदम सर, हमको तो चाहिए गाना, हम कहीं भी बस गीत गाना चाहते हैं। अच्छा, बार बार नेहा पे एक इल्जाम लगता है, बार बार कहा जाता है कि बीजेपी विरोधी है नेहा। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि नेहा जो है वो आरजेडी जो है ज्वाइन करने वाली है। कुछ इस तरह की भी चर्चा या रूमर्स कहें हम, इस तरीके की बात सुनने को मिलती है। तो कुछ ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर है किसी पार्टी की तरफ, क्या हम आपको कभी राजनीति में देखेंगे नेहा? बिल्कुल, मैं वही बात का आपको जवाब दे रही हूँ। जब मैंने गाना गाया बिहार में काबा तो लोगों ने कहा कि ये आरजेडी की एजेंट है। जब मैंने गाया यूपी में काबा तो इन्होंने कहा ये जो है सपा की एजेंट है। मेरा ये कहना है, मेरा ये मानना है कि हम सवाल उससे पूछेंगे जो सत्ता में रहेगा। विपक्ष से हम क्या सवाल कर दें? जो खुद ऐसे बैठा हुआ है उसके वश में कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज, आरजेडी का एजेंट अगर मैं होती तो मैंने बिहार में काबा की एक लाइन गाया, 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा। तो आपको नहीं लगता कि कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर मुझे एजेंट बनाएगी, पैसा रुपया भी देगी और ये लाइन बर्दाश्त कर लेगी? ये लालू जी के ऊपर तंज है कि 15 साल पप्पा रहले तबो ना मिटल बेरोजगारी के ठप। एक लड़की जो स्वच्छ भारत मिशन के ऊपर गीत गा रही है, एक लड़की जब लॉकडाउन लगता है तो गाती है गाना, मोदी जी कहेले ने उन्हें नहीं जाना, घर ही बैठ देश भक्ति निभाना, अरे हमरे जाना कहे ले जाए दाए धानी बहारी, ए हो सैया बलमुआ बैठा एक ठहरी। कोरोना लॉकडाउन में पत्नी कह रही कि सुनिए, मोदी जी कहे हैं इन्ने उन्ने नहीं जाना है, कोरोना फैला है, देश घर में बैठ करके देशभक्ति निभाइए। हमारे जना कह रहे हैं, जैसे मेरे पति कह रहे हैं कि मुझे इधर जाना है उधर जाना है, पत्नी कह रही है कहीं नहीं के जाए, बैठा ही जाए। ये लड़की बीजेपी विरोधी है। स्वच्छ भारत मिशन को प्रमोट करने के लिए लड़की जो भोजपुरी में जन जागरूकता गीत लिखती है, ये लड़की बीजेपी विरोधी है। अच्छा, राहुल गांधी से मिली, कोई बात हुई? बात हुई। क्या बात हुई? देखिए, जब पार्टियां विपक्ष में होती हैं, मार बेरोजगारी हाय हाय, महंगाई हाय हाय, सिलेंडर का दाम बढ़ा हाय हाय, फलाना हो गया हाय हाय, वो भी वही कर रहे हैं। कल को जब जीत जाते हैं, हमें टाइम देते हैं सवाल पूछने का, कल को जीत जाते हैं और बेरोजगारी महंगाई पे काम करते हैं तो हम कुछ कहें कि हाँ उन्होंने ये किया, ये कहा,
अभी वो क्या करेगा आदमी यार, वो खुद विपक्ष में है। 2014 में भी आपने देखा मोदी जी बेरोजगारी महंगाई करके चुनाव जीत गए। तो ये सारी चीजें हुई, तो मैं पता नहीं मैं क्या बोलूं। विपक्ष में जब लोग होते हैं तो एकदम से मुद्दों की बात करते हैं, कल को उनकी काया पलट हो जाती है, तुरंत ही गद्दी पे बैठते हैं, एकदम चौड़ा के पसर जाते हैं। समझ ही नहीं आ रहा उनको क्या करना है। लेकिन आपने साफ साफ नहीं बताया राजनीति में आएंगी नेहा। अगर आप इस वक्त मुझसे पूछेंगी तो मैं कहूंगी कि अगले 5-10 साल तक मैं अपने आप को भोजपुरी के लिए, भोजपुरी की गरिमा के लिए लड़ते दिख रही हूँ, और भोजपुरी में रोज नए और साफ सुथरे गीत लिखती और गाती दिख रही हूँ। चलिए बहुत तो नेहा, वैसे आपकी बातों में यूपी बिहार का जिक्र बहुत ज्यादा रहता है, पर अभी पिछले कुछ दिनों में सीडी के चुनाव थे तो आपकी आवाज दिल्ली तक पहुंची थी। हाँ, तो मैं तो वही कह रही हूँ ना। अच्छा रुकिए, आपने जो कहा कि आरजेडी की एजेंट, सपा की एजेंट, अभी उस टाइम पे लोग मुझे आम आदमी पार्टी की भी एजेंट कहते थे। इसी बारे में बात कर रही हूँ। सही और जब मैंने ये कह दिया, सारे लोग नहीं यार ये तो आम आदमी पार्टी की भी एजेंट नहीं, पक्का ये कांग्रेस की एजेंट है। अच्छा, ये भी बात हुई थी, ये भी एक चर्चा हुई थी कि अखिलेश से मुलाकात हुई है, आधी रात में मुलाकात। ओह माय गॉड, ये क्या था? क्योंकि ऐसा भी हमने सुना था, ये यूपी चुनाव से पहले इस तरह की भी चर्चा हुई थी। अच्छा। क्या कुछ हुई थी ऐसी, कोई मुलाकात हुई है, कोई बात हुई थी? अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, इस चीज को समझिएगा। एक लड़की, बड़ी साधारण सी लड़की, गांव देहात की लड़की। अब वो अलग बात है कि मैं इन लोगों का लोड नहीं लेती हूँ, पर जनरली लोड बहुत लेते हैं कि अरे मुख्यमंत्री मटेरियल है, पीएम मटेरियल है। लोग फोटो खिंचाते हैं, अपलोड करते हैं अपना भौकाल बनाने के लिए या लोगों पे दबाव बनाने के लिए। देख रहे हो मेरा इनके साथ फोटो है। आज तक आप लोग भी मेरा प्रोफाइल अगर विजिट करती होंगी, एक नेता के साथ, एक विधायक के साथ मेरी फोटो दिखा दीजिए, कहीं कोई बात नहीं हुई है। लोग तो इतने झूठे टाइप के लोग हैं, और इनकी आईटी सेल इतनी मजबूती से, एक अफवाह पूरा व्हाट्सएप पे फैल गया है ना, इसके बाद वो फिर पूरी सोशल मीडिया पे, इससे एकदम उनका काम ही यही है, एक अफवाह फैलाना है। बिल्कुल कोई मुलाकात मेरी नहीं हुई। इनफैक्ट एक और बात, मुझे बहुत सारे कॉल आए। अच्छा, किसकी तरफ से? अखिलेश जी की तरफ से? हर तरफ से, अच्छा। और बहुत तरह के प्रलोभन, और मैंने सबको मना किया। यार इस लड़की को समझते क्यों नहीं है आप लोग? पर मुझे पता है मेरी जनता मुझे समझती है। मुझे बहुत कॉल आए, अरे क्या चाहिए तुम्हें? पॉलिटिकल पार्टियां ऐसे कहती हैं, क्या चाहिए तुम्हें? मैंने कहा तुम काम करो, हमको ये चाहिए। कर पाओगे? बोले नहीं वो तो नहीं होगा। मैंने कहा जाओ फिर। आप पे जौनपुर में केस हो जाता है, आप पर प्रयागराज में केस हो जाता है, आप जाकर के कुछ ऐसा चिंगारी लगा देती हैं कि बस विस्फोट हो जाएगा वहां पे, ठीक है। तो जब हिमांशु जी ने हाथ थामा तो उन्हें डर नहीं लगा कि भैया ऐसी लड़की का हाथ थाम रहे, ऑलरेडी इतने सारे केस हैं? आपको पता है मैं ना बहुत मासूम और प्यारी बच्ची हूँ यार। मैं सीरियसली, मैं बहुत, मुझे लगता है किसलिए कि मैं आज के जमाने में यार समझती नहीं है दुनिया, जालिम दुनिया, वही जालिम दुनिया। मुझे लगता है कि आज के जमाने में ईमानदारी पाना कितना मुश्किल है, और हिमांशु को मेरी ईमानदारी पसंद थी। बाकी एक और चीज, जब आदमी प्रेम में होता है तो ये सारी चीजें नहीं देखता है, और ये तो अपने मुंह मियां मिट्ठू होने जैसी बात होगी। हाय मैं कितनी अच्छी हूँ, ये तो बड़ी अजीब सी। अगर हूँ तो हूँ, हाँ अगर हूँ तो हूँ, हूँ तो हूँ। क्या मुझे दिक्कत? लगता और है मैं अपनी फेवरेट हूँ, उसमें प्रॉब्लम क्या है? एग्जैक्टली मुझे भी लगता है मैं ऑनेस्ट हूँ। कोई है यहाँ इतना ऑनेस्ट है कोई, तो मैं हूँ अच्छी बच्ची। तो हिमांशु तो बड़ा ही मजबूती से मेरा हाथ थामे हुए हैं, बड़े खुश हैं वो। तो वो उससे पूछिएगा कि वो डरा कि नहीं, क्या पता मुझसे भी ना बताया हो कि वो डरा था। जब आते हैं उनके साथ भी एक बात और, जब आप आती हैं कैमरा पे तो बकायदा आप जो है यहाँ तक का घूंघट करके, बिंदी लगा के, प्रॉपर वो यूपी बिहार की जो बहुएं होती हैं, लड़कियां नहीं जो बहुएं होती हैं वैसे आती हैं। मेरे घर में मेरी दादी को बहुत शौक था कि इसको ना कुछ लोकगीत आते हो, मतलब घर की जो नए नए लड़कियां हैं इनको लोकगीत आता है और ढोलक बजाने आते हैं, उन लोगों के ये छोटे छोटे सपने होते हैं, मुझे तो वो बिल्कुल नहीं आते। आप उसको इतने बेतहाशा बहुत उम्दा तरीके से पकड़ती हैं, वो गाने गाती हैं, बचपन से सीखती आ रही है, कब सीखा? नहीं ये एकदम सही बात है कि हम बचपन से गांव में रहे हैं तो एक एक चीज़ों को हम नोट करते रहे। अच्छा मेरे साथ क्या है, जैसे कोई गलत उच्चारण कर दे, कई बार मैं भी करती हूँ, इसके बावजूद भी कोई गलत उच्चारण कर दे तो मुझे बड़ी हंसी आती है। जैसे हमारे गांव में कृष्णा को किरसना ही बोला जाएगा, किरसनवा ऐसे बोला जाएगा। एक धर्मेंद्र को धर्मेंद्र ऐसे करके, या धर्मेंद्र ऐसे करके, है ना। तो ये चीज़ों पे मुझे बड़ी हंसी आती थी। या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कोई गेस्ट आया हमारे घर पे, तो जैसे मेरी चाची आई है ना, तो वो ऐसे आएंगी,
थोड़ा ऐसे होंगी, थोड़ा ऐसे होंगी, ऐसे हो जाएंगी। तो मैं इन चीज़ों को बड़ा नोटिस करती थी, मुझे सच में बड़ी हंसी आती थी। तो ये चीज़ें ना मैं सीखती रही हूँ कहीं ना कहीं बचपन से। आप बस लेकिन हमार परिधान तीनों गीत सुने के बाद बियाह के गीत, विदाई के गीत, द्वार पूजा के गीत और तिलक वाला गाड़ी। और जो आप कह रही थी कि गाड़ी में सुनाया था, नैका अगर नैका वैसा कुछ लेकिन मिले तनी तो- गाना मिले के चाहिए ना, शादी ब्याह के मौसम आवे वाला बा, तो कहाँ गई हैं लोग? सर पे पल्लू रख के ये कितना अजीब लगेगा ना। एगो बियाह कही, बियाह में भी तो गाड़ी गावल जाला ना। एगो गाड़ी गावत बनी दुल्हा के गाड़ी जो सुनावल जाला। अरे चलनी के चालल दुल्हा, चलनी के चालल दुल्हा, सुप के झटकारल हो, कैसे कैसे अइलै दुल्हा, बाबा के पसन हो, कैसे कैसे अइलै दुल्हा, कल छुल के दागल दुल्हा, कल छुल के दागल बाका, लोलपुर के भागल हो, कैसे कैसे अइलै दुल्हा, चाचा के पसान हो, खेता खेती घूमत रहला, साढ़ भैंसा हकल हो, कैसे कैसे अइलै दुल्हा, भैया के पसान हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक और हाँ, तिलक उलक वाला एगो। काहे लागे भैया मोर रो से ले, मुँह फेरी बैठेल हो, मोर भैया पढ़ल पंडितवा, तिलक बड़ा थोर बाटे हो, चेन लागी भैया मोर रू से ले, मुँह फेरी बैठेल हो। थैंक यू सो मच। बैठकी का समापन किया जाए? पक्का? मन तो नहीं है। बैठकी होती है ऐसी है कि मतलब मन के बैठे ही रहे। हाँ नहीं सही है, होना चाहिए होना चाहिए। अच्छा लगता है हमें भी हम खुल के अपनी बात कहने का मौका मिलता है। हाँ, हमने इतने सवाल आपसे पूछ लिए, कोई एक आध सवाल आप हम लोगों से पूछना चाहें तो पूछ सकती हैं। भावना बताएगी। सवाल आप जवाब। कानपुर में कैसा लगा जब जितने वक्त रही आप? सवाल ये पूछेंगे बताएंगे आप। कॉफी ले आइए, आप कॉफी ले आइए। हाँ, सवाल बढ़िया चल रहा है ना सब कुछ? आप अपनी नौकरी से खुश हैं? ठीक बा, एकदम ठीक के बा, एकदम ठीक बा। ठीक बा, अ, सही बा। सही पर्सनल लाइफ में सब बढ़िया चलता है ना सब बबुनी? एकदम खुश बाड़ू ना? एकदम खुश। खुश रहा नया साल में तो कि हर वो कुछ मिले जो तू चाहत बाड़ू। आप सबको मिले जो आप चाहते हैं। और आप लोगों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग बहुत प्यारे हैं और अच्छी चीज़ ये है कि यूपी। थैंक यू। हाँ यार, मैं प्यारी तो हूँ। आप लोग भी बहुत अच्छे हैं। अच्छी चीज़ ये है कि अपनी बोली भाषा के लोग हैं तो हम भी ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, ज़्यादा कंफर्टेबल हो पाते हैं। अच्छा लगा आप सबसे मिलके बतिया के। चलिए बैठकी का समापन करते हैं। आप अपना प्यार हमें देते रहिए, हमारे वीडियो को शेयर करते रहिए और देखते रहिए ABP लाइव।